नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। देश में सबसे अच्छी हवा वाले शहरों में जबलपुर दूसरे स्थान पर है, लेकिन यहां की एयर क्वालिटी सुधार के नाम पर करोड़ों के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया। शहर में जो लाखों रुपए खर्च कर फव्वारे लगाए गए, लेकिन उन फव्वारों की हकीकत यह है कि वो बंद पड़े हैं। ऐसे ही नगर निगम ने शहर में कई और काम किए, लेकिन उनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही। इस मामले पर कांग्रेस ने ईओडब्ल्यू से शिकायत की। शिकायत में साफ तौर पर कहा गया कि नगर निगम ने हवा को शुद्ध करने के नाम पर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा कर दिया। इसी पर देखिए हमारी ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। जबलपुर में वायु गुणवत्ता सुधार के नाम पर करोड़ों की गड़बड़ी। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में उठेगा पूरे फर्जीवाड़े से पर्दा। नगर निगम पर फर्जीवाड़े का आरोप। मध्य प्रदेश सच में बिल्कुल अजब है, क्योंकि यहाँ के अधिकारी गजब फर्जीवाड़े कर रहे हैं। ताजा मामला जबलपुर से आया है। यहाँ वायु गुणवत्ता के सुधार के नाम पर करोड़ों रुपए का खेल कर दिया गया। यहाँ के नगर निगम ने वायु गुणवत्ता सुधार के लिए करोड़ों रुपए का बजट पास किया था और उन रुपयों से जबलपुर की हवा को बिल्कुल शुद्ध करना था। लेकिन सच सुनकर आप चौंक जाएंगे। आप बोलेंगे ऐसा भी होता है क्या? न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा हुआ। न्यूज स्टेट ने शहर में किए गए कार्यों की मौके पर पहुंचकर पड़ताल की तो हकीकत सामने आ गई। लाखों की लागत से लगाए गए रियल टाइम मॉनिटर ठीक से काम नहीं कर रहे। हवा साफ करने के लिए बनाए गए फव्वारे बंद पड़े हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में नगर निगम में हुई गड़बड़ी की एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कैसे रुपए का बंदरबांट किया गया, कहां-कहां गड़बड़ी की गई, सब कुछ इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जबलपुर को 131 शहरों में दूसरा स्थान मिला हुआ है। ये सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आयोजित किया था। इस सर्वेक्षण में जबलपुर ने मध्य प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया था, लेकिन यहाँ हवा को साफ करने के नाम पर ही फर्जीवाड़ा हो रहा है। जबलपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने यहाँ की वायु गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए RTI लगाकर खर्च का ब्यौरा निकाला। इसमें कई ऐसे खर्च सामने आए जहां फंड की या तो बर्बादी की गई है या जमकर फर्जीवाड़ा किया गया है। मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा जी हैं और हम उनसे ही बात करते हैं। आपने एक बड़ा आरोप लगाया कि कंसल्टेंसी कंपनी को करोड़ों का भुगतान होगा। ईओडब्ल्यू में भी कांग्रेस ने शिकायत की है। पूरा मामला आखिर क्या था और आपको कैसे जानकारी लगी कि इस कंसल्टेंसी को एक एक करके करोड़ों रुपए का भुगतान इस पे हो गया है? देखिए, विभिन्न जो हमारे शहर में ठेकेदार हैं जो काम करते हैं शहर हित के लिए, टेंडर के माध्यम से काम लेते हैं, शहर के जागरूक नागरिक हैं। नगर निगम कुछ और हमारे जो जानकार लोग हैं उन बार बार बोलते थे कि जो प्रदेश और केंद्र सरकार से पैसा आता है और ख़ास तौर से जो AQI में जो फंड आ रहा है विगत वर्षों में, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। तो भ्रष्टाचार मौखिक रूप से बताया जाता था। जब हमने इसकी जानकारी ली कि में किस किस प्रकार से कार्य होते हैं AQI में और इसकी जानकारी मांगी, तो हमने अपने स्तर में जब जानकारी ली तो बड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। उसमें ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जो कार्य शायद हुए ही ना हो और करोड़ों रुपए का उसमें भुगतान हुआ है, जिसमें आप मानिए कि AQI में हमने जब देखा कि जिन कार्यों का भुगतान हुआ है उसमें विशेषज्ञों का भी विशेषज्ञ और सलाहकारों का भी भुगतान किया दर्शाया गया है। तो हमने अपनी बुद्धि से अपने सूत्रों से पता किया कि AQI में जो भी कार्य हुए हैं उसमें विशेषज्ञों की जो सलाहकारों की जो ज़रूरत पड़ी होगी, वो मॉनिटर लगाने के लिए जो हमारी वायु गुणवत्ता है उसकी क्या जबलपुर में स्थिति, उसको लगाने के लिए मॉनिटर के अलावा उसमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं था। उसमें पेवर ब्लॉक भी लगाए गए, रोड भी बनाई गई, फाउंटेन भी लगाए गए हैं, जो आज शहर में कहीं इनका अता पता नहीं है। करोड़ों लगभग 80-90 लाख से ऊपर की कापू और खाद डाली गई है विभिन्न गार्डनों में, उसका भी कहीं अता पता नहीं, उसमें भी कहीं विशेषज्ञों सलाहकारों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फाउंटेन हमारे जो वो लगे हैं, मॉनिटर लगे हैं वायु प्रदूषण की गुणवत्ता जांचने के लिए, वो मॉनिटर लगभग 3.25 करोड़ के हैं और 3.25 करोड़ के मॉनिटर लगे हैं और सलाहकारों को इस पूरे AQI में जो सलाहकारों को रखा गया था उनकी नियुक्ति में 2.25 करोड़ का भुगतान किया गया है। नेता प्रतिपक्ष को नगर निगम से मिले दस्तावेजों के मुताबिक शहर में 4 स्थानों पर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए, जिन पर करीब 3.25 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। न्यूज स्टेट ने जब पड़ताल की तो पता चला इनमें से कुछ ठीक से काम नहीं कर रहे
और कुछ तो बंद पड़े हुए हैं। इसके बावजूद जिस कंसल्टेंसी फर्म को निगरानी का काम सौंपा गया था उसे 1.85 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। एयर क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटरिंग की ये मशीन आप देख सकते हैं कि ये बताती है कि कितना डाटा इस समय, कितनी जहरीली गैसें हैं, वायु प्रदूषण कितना है। ये जबलपुर के 4 लोकेशंस पे लगाई गई है और कल लगाई गई है। और आप ये मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि मशीन अभी फ़िलहाल तो बंद है। लोग कहते हैं कि ये चालू होती है, कभी बंद हो रहती है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये मशीन आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से बंद है और मॉनिटर ये ब्लैक है। तो नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने एक बड़ा आरोप भी लगाया है कि इन मशीनों को लगाने में एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये तस्वीरें जो है ये अपने आप खुद बयां कर रही हैं कि ये किस तरह का भ्रष्टाचार है। जबलपुर के एक इलाके में एक बड़ा सा मॉनिटर लगाया गया था। इस मॉनिटर में जबलपुर की हवा में प्रदूषण की मात्रा की रियल टाइम मॉनिटरिंग डिस्प्ले होती थी। नगर निगम से मिले दस्तावेजों में इनको खरीदने का खर्च 1,39,00,000 रुपए बताया गया, लेकिन न्यूज स्टेट की जांच में पाया गया कि वो बंद पड़ा था। ये रोज चालू रहती है, आज ये बंद दिख रही है। रोज शाम को और कल भी चालू थी। क्या क्या दिखता है इसमें? इसमें ये दिखता है कि यहाँ के जो यहाँ पे मतलब जो इसमें, अब मैंने भी इतना ध्यान से नहीं, लेकिन चलता है, मैंने इतना ये नहीं दिख पाया क्या रहता है, लेकिन चालू रहता है। आज ही बंद मिला। कितने दिन पहले से बंद है ये आज ही से बंद है, कल चल रहा था। एयर क्वालिटी कंट्रोल्स को लेके मॉनिटर्स भी लगाए गए हैं, बहुत सारे काम जबलपुर में हुए। उनकी अभी वर्तमान स्थिति क्या है, क्या दिखता है? शासन प्रशासन काम तो अच्छे करता है, जनता के हित में करता है, लेकिन जो नुमाइंदे काम की देखरेख के लिए जिनकी जिम्मेदारियां रहती हैं उनकी कोई जिम्मेदारी वो समझते नहीं है। उसका नतीजा ये है कि पहले सभी क्षेत्रों में लगे हुए थे और तो जैसे रामपुर के जॉन कार्यालय के ऊपर लगा हुआ था। आज की डेट में अधिकारियों को खुद ही नहीं मालूम कि वो क्या लगा था और काय के लिए लगा था और अब क्या हो गया, बंद पड़ा है सब। ये बड़ा ही गंभीर विषय है और इसकी तो अधिकारियों की शिकायत होना चाहिए, अधिकारियों की जवाबदेही होना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ईओडब्ल्यू पर शिकायत भी उनके खिलाफ नेता प्रतिपक्ष ने की है और इस कंसल्टेंसी के लिए जो है वो करोड़ों रुपए दिए गए। क्या वही तो हमारा कहना है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जनता के हित में करोड़ों रुपए अरबों रुपए फूकती है, लेकिन उसको करने के लिए जिन जिम्मेदार अधिकारियों को, कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी जाती है, जो लाखों रुपए महीने की पगार ले रहे हैं और उसके बावजूद भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जो संदेश गवर्नमेंट देना चाहती थी उसमें वायु प्रदूषण का जो उसमें संदेश था कि कितने कितने % क्या क्या हो रहा है, वो सब बंद पड़ा है। तो पूरा गवर्नमेंट के पैसे भी बर्बाद हो गए और ये अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। तबके का जो अधिकारी वो काम नहीं करना चाहता बिल्कुल, तो उनको मॉनिटरिंग करने वाला कोई है ही नहीं। इतने बड़े नगर निगम एक इंजीनियर नहीं है, बताइए आप। हम बाहर की कंसल्टेंसी वो करोड़ों रुपए देते हैं। वो आप बताइए कि आप जैसे, अब क्या कहूँ मैं तो ऐसे बकल कि आज एक एक ऑफिस में चले जाओ तुम्हें एक लेवल सब बाहरी लोग बैठे गवर्नमेंट रिकॉर्ड से होली खेल रहे हैं। आज मैं अभी आप सर्वे करा लो कितनी आपने देखा कभी फुटपाथ बनते देखा या कभी फुहारे देखे? अरे फुहारे वारे नहीं देखा, फुटपाथ बनते देखा, फलते देखा, बस। हाँ, बाकी यही सब है। कुल मिला के क्या है, आदमी ने अपना जमीन बेच दिया है। इसी तरह नगर निगम के वित्त विभाग के मुताबिक जबलपुर में 4 स्थानों पर बड़े फव्वारे लगाने का 40 लाख रुपए का खर्च बताया गया। ये फव्वारे ऐसी जगह लगाए जाने थे जहां वातावरण में धुआं और धूल कम हो सके। मामले में नगर निगम का कहना है कि 2 साल पहले कुछ फव्वारे लगाए गए थे। हालांकि न्यूज स्टेट की पड़ताल में सामने आया है कि गुलाब तालाब के पास एक फव्वारा लगाया गया था, लेकिन जब हमारी टीम इस फव्वारे के पास पहुंची और इसका सच जाना तो आंखें खुली की खुली रह गईं। यह फव्वारा पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। जबलपुर की वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई ऐसे काम जबलपुर में किए गए थे। आप मेरी ये तस्वीरें देख सकते हैं कि एक फाउंटेन, ऐसे फाउंटेन्स जबलपुर में बताते हैं कि कई जगह गए थे, लेकिन जो सिर्फ कागजों में है। धरातल पे हम इस वक्त गुलहुआ चौक पे मौजूद ये देख सकते हैं कि ये फाउंटेन लगाया गया था कि ये काफ़ी सुंदर रहेगा, इससे देखने भी काफ़ी सुंदर लगेगा, लेकिन इसकी हालत क्या है, इसमें लगी जंग ये बता रही है कि ये कितने पहले लगा है। और इसकी हालत आप ये देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से
किसी प्रकार का इसमें कोई काम नहीं होता, बल्कि कई सालों से ये बंद पड़ा है। इस मामले में नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कमलेश श्रीवास्तव अलग ही बयान दे रहे हैं। न्यूज स्टेट की टीम पिछले कई दिनों से पड़ताल कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि एयर क्वालिटी कंट्रोल्स के लिए जबलपुर में किस जगह, किन किन जगह पे फाउंटेन बनाए, कहाँ पे फुटपाथ बनाए, किस जगह पे जो है मशीनें लगाई गई। तो इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमने संबंधित अधिकारी जो थे कमलेश श्रीवास्तव से बात करने की कोशिश करी, तो उनका कहना ये था कि पिछले 3 साल पहले कहाँ कहाँ क्या वर्किंग करी वो हम अभी नहीं बता सकते। नगर निगम में काम हो जाता है, कहाँ पे काम होता है नगर निगम के अधिकारियों को ये तक नहीं पता। नेता प्रतिपक्ष ने इसको लेके बड़े भ्रष्टाचार की जो बात कही है, कहीं ना कहीं उस बात को लेके हमने अधिकारियों से जो चर्चा करनी चाहिए उस पर परिणाम कुछ नहीं मिला। नगर निगम स्मार्ट सिटी के बालन शुक्ला ने हमें जो बातें बताई वो सब आपके सामने है, लेकिन उन्हें भी ये नहीं पता कि वर्किंग कहाँ कहाँ पे हुई है। उनका कहना है गार्डन विभाग ने अलग काम किया, PWD ने अलग काम किया, लेकिन काम कहाँ हुआ ये बताना अभी मुश्किल है। एयर क्वालिटी कंट्रोल्स को लेके कौन सी कंसल्टेंसी काम करती है, उसकी वर्किंग क्या होती है? बालन जी मेरे साथ है, उनसे जानते कैसे ये वर्क करता है। जब शहर में अलग अलग जो इक्विपमेंट्स लगे, किस तरह से वर्किंग इनकी होती है? अच्छा, जो आप CQMS की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए इक्विपमेंट लगाए गए हैं, इनमें एक सेंसर्स होते हैं अंदर, अलग अलग तरह के सेंसर्स होते हैं जो हवा में PM10 और नाइट्रोजन ऑक्साइड और अदर गैसेस की ये जो मात्रा नापते हैं, और अगर वो एक निश्चित पैरामीटर से ऊपर होती है तो उसका अलर्ट भी हमें आता है, और जिसके बेस पे हम फिर प्रिकॉशंस भी लेते हैं। यूजली बारिश के मौसम पे शहर की एयर क्वालिटी तो स्वयं अपने आप ही अच्छी रहती है। आज की डेट में भी हमारी जो एयर क्वालिटी है एवरेज जो है अगर देखेंगे आप तो 70 से 72 के नीचे ही रहती है। कुछ फाउंटेन बनाए गए थे उस समय, कुछ मिट्टी से कापू मिट्टी भी लगे गए, तो कहाँ कहाँ पे वो वर्किंग हुई थी और अभी स्थिति वर्तमान में क्या है? देखिए, एयर क्वालिटी के अंतर्गत भारत सरकार का जो NCAP मिशन चल रहा है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंतर्गत अलग अलग शहरों को शामिल किया गया है। मिलियन प्लस सिटी में जबलपुर को भी शामिल किया गया है, और जो भी शहर इसमें शामिल होते हैं वो अपना एक एक्शन प्लान देते हैं कि हम एयर क्वालिटी सुधारने के लिए शहर में क्या क्या विकास कार्य करेंगे। उस एक्शन प्लान के तहत एक अनुमानित राशि का भी आंकलन किया जाता है और वो भारत सरकार को भेजा जाता है। भारत सरकार उस पर अपना निर्णय लेकर फिर शहर को राशि प्रदान करती है, और जिसके अंतर्गत फिर शहर अलग अलग तरह के विकास कार्य करते हैं जिससे कि शहर की एयर क्वालिटी में सुधार, जैसे कि फुटपाथ का निर्माण करना। कई जगहों पर एयर क्वालिटी के फंड से हमने फुटपाथ का भी निर्माण किया है, फाउंटेन लगाने का काम करना, प्लांटेशन का काम करना, मतलब वो सारी चीज़ें जिससे कि शहर के वातावरण को शुद्ध करने में कितना बदलाव आया इसके बाद, क्या लगता है? देखिए, पिछले 3 सालों में शहर में निश्चित तौर पर एयर क्वालिटी में बदलाव आया है। हालांकि उसके पहले ज़रूर आप देखेंगे कि फ्लाईओवर और बाकी कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से चल रहा था, लेकिन पिछले 3 सालों में जैसा कि विगत वर्ष जबलपुर को 2nd रैंकिंग मिली, मतलब ऑल ओवर इंडिया सूरत के बाद दूसरा नंबर जबलपुर का आया है जिसकी एयर क्वालिटी सबसे अच्छी है। और इस साल भी हमारा प्रयास है, हमारे जो गुड डेज़ हैं वो नंबर ऑफ़ गुड डेज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि इस साल भी हमारे प्रयासों को जो मार्किंग सिस्टम है उसके अंतर्गत हमें एक बेहतर स्थान मिले। हम फाउंटेन की बात करें तो जबलपुर में कहाँ पे फाउंटेन किस किस जगह पर बनाए गए थे? देखिए, बेसिकली अगर मैं बात करूं कि एयर क्वालिटी मद से जो फंड आता है वो अलग अलग विभागों को अलॉट किया जाता है। जैसे कि फाउंटेन की बात करें तो PWD डिपार्टमेंट, और अगर प्लांटेशन की बात करें तो गार्डन डिपार्टमेंट। तो ये किस किस जगह पे कहाँ पे किया गया है इसका विस्तृत जानकारी संबंधित विभागीय अधिकारियों से मिल पाएगी, पर शहर के विभिन्न जगहों पर, चौराहों पर फाउंटेन वगैरह जो लगाए गए हैं। कांग्रेस के पूर्व पार्षद संजय राठौर के मुताबिक जब वे फव्वारा लगाया गया था तब कुछ दिनों के लिए ये काम किया था, लेकिन उसके बाद से ये बंद पड़ा है। पूर्व पार्षद संजय जी मेरे साथ हैं, जो लगातार इन सब चीज़ों को जिन्होंने मॉनिटरिंग किया है। लगभग बहुत सारा काम इनके सामने ही हुआ है, इनके समय पर हुआ। जबलपुर की वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी शिकायत जो है निगम प्रशासन ने, नेता प्रतिपक्ष जी ने EOW को भी की है। एक बड़ा भ्रष्टाचार है, लेकिन अधिकारी जो है कुछ बोलने तैयार नहीं है। कागजों में वो जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जब उनके पास जाते हैं तो बात नहीं होती। एक फाउंटेन ये लगाया गया था, इसमें कहते हैं कि लाखों रुपए खर्च हुआ, उसके बाद ये फाउंटेन लोगों ने चलता हुआ तो कभी नहीं देखा।
देखिए, जब ये फाउंटेन लगा था कुछ समय के लिए टेस्टिंग के रूप में चालू किया गया था। इससे वायु प्रदूषण को कंट्रोल किया जाएगा, ऐसा हम लोग को संज्ञान में तत्कालिक कमिश्नर महोदय ने समझाया था। तो ये उस समय से कुछ समय तक चला, लेकिन उसके बाद यूँ का त्यों बंद पड़ा है और आज तक किसी ने चलते देखा नहीं है। बाय दबाए कभी कोई अधिकारी या कोई दिल्ली से इनका कोई आता है तो ये उस समय कुछ 1-2 घंटे के लिए चलता, तो इसकी गुणवत्ता जो हमको बताई गई थी कि इसकी जे मॉनिटरिंग रहेगी, ऐसा चलेगा, वो किसी प्रकार का नहीं है। जैसे 35 फुट हाइट थी, वो 10-12 से ऊपर नहीं जाता। छोटे फाउंटेनों की थी, वो तो लगभग लापता है, कहाँ गए क्या गए कोई। एक अच्छा काम, एक अच्छा वो हुआ था, उसमें मात्र भ्रष्टाचार की कल्पना करके और भ्रष्टाचार की कल्पना को सरोकार करने के लिए इस MIC और इस महापौर ने जिस प्रकार गंदगी करी है, इसकी शिकायत कांग्रेस पार्टी दल और हमारे नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा जी ने EOW में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई। इसमें करोड़ों रुपए का भुगतान कर दी। कंसल्टेंसी को खाली सिर्फ ये बताना कि ये चीज़ें यहाँ लगेंगी, इसको एक बड़ा भुगतान कहते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए में इसका भुगतान इस राशि का हो गया। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर कंसल्टेंसी यही से कराना था तो हमारे जो अधिकारी जो IAS रैंक के कर रहता है कमिश्नर, बाकी 50-40 वर्षों से जो तत्कालिक पोस्टों पे जमा है, इन अधिकारियों की फिर क्या ज़रूरत। कंसल्टेंसी तो एक इनको भ्रष्टाचार करना था, पैसा खाना था। कंसल्टेंसी में क्या होता है सभी जानते हैं। क्यों अधिकारियों का क्या उपयोग, आप अधिकारियों की छुट्टी कर दो, पूरा नगर निगम कंसल्टेंसी से संभालो, कहाँ क्या करना। वायु प्रदूषण के लिए जिस प्रकार भ्रष्टाचार हुआ है, उजागर करता है कि ये सत्ता पक्ष सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए ही नए नए हथकंडे अपनाती है। पिछले 3 सालों से भी ज़्यादा से अभी अंदर पड़े थे और न्यूज स्टेट ने जैसे ही खबर में संज्ञान लेना चालू किया, बातें करना चालू की, अधिकारियों तक बातें पहुंची, तो ये फुवारे एक बार फिर निकाल दिए गए। किस तरह की वर्किंग अब चालू हो रही है? देखिए, तो आपको धन्यवाद और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहिए। जब से आपने अपने हथकंडे को अपनाया है और अपने जिस प्रकार से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें अभी कुछ ही दिनों से सुधार कार्य कर रहे हैं। जो 4-4 नाव ले आए हैं, रोज़ अदला बदली करते हैं, उसमें सुधार कार्य कुछ नहीं है। आपके सामने रखा, देखिए कैसे प्लास्टिक टूटा पड़ा है, कैसे रस्सियों से बांध के मशीनों में किस प्रकार जंग लगा है। ये दिखावा है, इसमें भी वो पैसे फाउंटेन को हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये फाउंटेन है और बताते अभी कुछ दिन पहले ही ये लगा है, लेकिन इसका हाल क्या है ये देख सकते हैं। इस चीज़ों को बताने के लिए कंसल्टेंसी ने भी एक बड़ा अमाउंट जो है ये पूरी तरह से जाम है, तो कैसे ये काम करेगा। तो अब आगे क्या संज्ञान आप लोगों को, क्या अब आगे इंस्पेक्शन किया जाएगा? देखो, हम लोग ने जिस प्रकार नेता प्रतिपक्षी और कांग्रेस जनों ने मिलके EOW में शिकायत करी है, EOW के बाद देखते हैं क्या कार्रवाई हुई थी। निश्चित तौर पे हम कोर्ट भी जाएंगे इस मामले को लेके। जिस प्रकार आवंटन और पैसा खा 1,77 लाख की तो हमारे पास लिखित पत्राचार में है कि 1,77 लाख अभी तक ये पेमेंट कर चुके। इसके बाद कितना पेमेंट करना है, इनका इतने में भी पेट नहीं भर रहा। भाई कुछ तो करते, जनता के हित के लिए कुछ तो किया जाता, जिससे पैसा वसूलने के लिए किया जा रहा है। इसी तरह नगर निगम में गड़बड़ी का हैरान कर देने वाला एक और मामला सामने आया। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने RTI से जानकारी निकाली। उसके मुताबिक सलाहकार की नियुक्ति के नाम पर 1,77 लाख की राशि सलाहकारों को दी गई, लेकिन दावा किया गया है कि ऐसी कोई नियुक्ति हुई ही नहीं। अधिकारियों ने ये घोटाला इतनी सफाई से किया कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब इस पूरे मामले में EOW को शिकायत की गई है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने योजना से जुड़े दस्तावेज EOW के अधिकारियों को सौंपे। उन्होंने अनुरोध किया कि इस मामले की गहराई से जांच की जाए। उन्होंने कहा, यदि संभव हो तो EOW मुख्यालय भोपाल से वरिष्ठ अधिकारी भेजे जाएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हालांकि महापौर ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। वहीं इस मामले में सरकार ने साफ किया है कि अगर गड़बड़ी हुई है तो आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। पर्यावरण को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है, लेकिन जबलपुर में हमें देखने को मिला कि AQI मशीन वहाँ पे लगाई जानी थी, करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया, लेकिन मशीन अभी तक नहीं लगी। यानी कि सरकार का जो उद्देश्य हो, कहीं ना कहीं वहाँ के अधिकारी इसको पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे, इसके लिए सरकार गंभीर है। जहाँ भी इस प्रकार की बात है तो हम चर्चा करके उसका समाधान करेंगे। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जगदीश देवड़ा साहब थे। साहब तो कहना है कि पर्यावरण को लेकर सरकार लगातार कदम उठा रही है और आने वाले दिनों में और भी कई बड़े कदम सरकार उठाते हुए दिखाई देगी।
जानकारी के मुताबिक एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 300 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो केवल पेड़ों से प्राप्त होती है। लेकिन लगातार हो रही पेड़ों की कटाई से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा है। शहर की हवा में हजारों लीटर डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी घुल रही है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन के अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों की मात्रा बहुत अधिक है। इसके अलावा शहरी हवा में धूल के कण और धुआं भी है, और इसके लिए ही नगर निगम को करोड़ों रुपए मिलते हैं ताकि वो हवा को साफ रख सके। लेकिन जिस तरीके से ये गड़बड़ी सामने आई है, ऐसे में लोगों की सांस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जबलपुर से अमित सोनी के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए, अब जिस तरीके से शहरीकरण हो रहा है, वहां पर साफ हवा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर हर सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को हवा मिले, लेकिन वो कोशिशें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिख रही हैं। ये पूरी जो रिपोर्ट थी हमारे सहयोगी अमित सोनी ने कवर की और वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हमें जबलपुर जैसे शहर में जहां पर शुद्ध हवा के लिए बजट रखा गया, लेकिन जिस तरह की एक्सप्लेनेशन थी कि कुछ समय के लिए ही हमने वो ट्रायल बेसिस पे फव्वारे शुरू किए थे, क्या ये बचने की कोशिश है एक तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से? बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक अधिकारियों की बचने की कोशिश है। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 2 साल पहले जो काम होता है उन्हें वो भी याद नहीं है। वो ये बता नहीं पा रहे कि उन्होंने काम कहाँ पे किया, किस उस काम के दौरान उन्होंने कितनी राशि स्वीकृत करी, और सबसे बड़ी बात, काम करने वाले अधिकारियों को ये भी नहीं पता कि उन्होंने गार्डन कहाँ बनाया, उन्होंने फाउंटेन कहाँ लगाया। तो कहीं ना कहीं एक चरम भ्रष्टाचार जो है इसको सामने देखने को मिला। इतनी बड़ी राशि आती है, जबलपुर में नगर निगम में इंजीनियर बुलाना पड़ता है, कंसल्टेंसी को करोड़ों रुपए का भुगतान खाली इस बात के लिए देना पड़ता है कि उन्हें ये बताया जाए कि आप ये फव्वारे कहाँ लगाएं, कहाँ गुणवत्ता अच्छी रखें, कहाँ फुटपाथ बनाएं। तो कहीं ना कहीं चरम पे भ्रष्टाचार जो जबलपुर में अभी सामने देखने को मिला है, कि शिकायत अभी EOW से की गई है और जल्दी इस मामले को लेकर जो कांग्रेस है अब वो है कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रही। कितनी बड़ी राशि जबलपुर में आती है, खर्च हो जाती है, कहाँ उसका बंदरबांट होता है, कहाँ फुटपाथ है, ये नहीं पता। तो कंसल्टेंसी में काम कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने कहाँ फुटपाथ बनाया। वो कहते हैं हमने काम लेकर काम दे दिया, वो निगम विभाग बताएगा। निगम विभाग कहता है ये संबंधित अधिकारी बताएंगे। फाउंटेन कहाँ लग गए ये किसी को नहीं पता। तो कहीं ना कहीं चरम भ्रष्टाचार जो है ये सामने निकल के सामने आया, और जो है अभी तो शिकायत इसकी EOW में हुई है, तो कार्रवाई अभी नहीं होती। तो प्रशासन जो है, कांग्रेस जो है, इसको लेके एक बड़ा आंदोलन भी करने की तैयारी में है और आगे उसको लेके वो कोर्ट जाएगा। जी अच्छा अमित, अगर इसको विभागवार थोड़ा समझें तो किस किस की जिम्मेदारी इसमें बनती है, और जब ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, क्योंकि इस पर उप मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया है, तो कौन कौन लोग इसमें जिम्मेदार पाए जा सकते हैं? देखिए, इस विभाग में स्मार्ट सिटी के कुछ लोग शामिल हैं, कुछ यंत्री हैं, कुछ ऐसे अधिकारी हैं, क्योंकि जब ये काम आता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए तो अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू काम होता है। PWD का काम होता है कि वो फुटपाथ बनाए, वो रोडों को अच्छा करे। कहीं ना कहीं निगम उद्यान विभाग का काम जो होता है वो फाउंटेन बनाए, उनको चलाने की जिम्मेदारी ले। उसके बाद वृक्षारोपण कराए, कुछ अच्छे पेड़ लगाए जिससे आव हवा अच्छी हो जाती है। फिर कंसल्टेंसी को एक काम दिया गया, जबलपुर में अलग अलग जगह पे मॉनिटर सिस्टम लगाए गए जो लोगों को ये बताते हैं कि जबलपुर की आव हवा कैसी है, कितना उसमें नाइट्रोजन की मात्रा। तो ऐसे तमाम पहलुओं पे जो काम किया गया, लेकिन अभी जब हम ग्राउंड पर पहुंचे तो सब जीरो था। मशीनें बंद पड़ी हैं, यदि कोई मशीन चालू है तो उसमें पूरे साउंड नहीं आ रहे, उसमें यह दिखाई नहीं दे पड़ी है। यदि कोई मशीन चालू है तो उसमें पूरे साउंड नहीं आ रहे, उसमें यह दिखाई नहीं दे पा रहा कि अभी वायु प्रदूषण कितना है। और कुछ मशीनें तो जबलपुर में बंद पड़ी हैं। जब हमने बात करी कि गार्डन में काम कहाँ हुआ, तो वो अधिकारी के पास इसका कोई जवाब नहीं है, वो ये बताने तैयार नहीं है। कहने लगे कि आज से 2 साल पहले कितना काम हुआ ये अभी हमें याद नहीं है और ये हमें देख कर बताना पड़ेगा। फाउंटेन कहाँ लगे ये भी नहीं पता। तो इतना चरम दृष्टि पर भ्रष्टाचार है। 2 साल के अंदर ये भी बोल गए कि कहाँ पे कितना काम किया गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार जबलपुर में ही उजागर हुआ है और इसको लेके जो है आगे न्यूज स्टेट की टीम इन्वेस्टिगेशन आगे लगातार जारी रखेगी और इस पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। जी अच्छा, ये जो कंपनी बताई जा रही है इसका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, उनका क्या वर्जन है अभी तक? देखिए, कंपनी
कंपनी से हमने जब बात करने की कोशिश करी तो कंपनी का कोई नुमाइंदा सामने आने को तैयार नहीं है। एक बंदा जो खाली मशीनों की देखरेख करता है, जब हम उसके पास गए तो उसकी पहली शर्त ये थी कि मैं कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलूँगा। और जब हमारा उसने फ़ोन देखा कि हम वहाँ पहुँच गए तो उस लोकेशन से भाग गया। हमने उस जगह पे खड़े होकर बात भी करने की कोशिश करी। उसको हमने ये बोला जो मशीनें आप मॉनिटरिंग करते हो, जिसे आप अपडेट करते हो, उस मशीन की स्थिति क्या आप मेरे सामने कैमरे के साथ चल के देखो, तो वो भी बोलने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बंदर बाट जो है ये चल रही है और ये नुमाइंदे जो है कहीं ना कहीं ये पूरा मिलके ही जो है एक बड़ा भ्रष्टाचार जो है जबलपुर नगर निगम में सामने आया जी। शुक्रिया आपका आबिद, जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो अब ये भोपाल तक पूरा मामला पहुंचा है। उम्मीद है कि जल्द इसमें एक्शन देखने को मिलेगा और ये जो पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट न्यूज़ स्टेट ने की है इसका असर होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।